प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 19वां पाठ मुहावरे कर रहे थे। तो हमने आपको मुहावरे की परिभाषा बताई थी कि जब कोई शब्द समूह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे शाब्दिक अर्थ की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे जैसे कान भरना, कान भरना क्या है? ये दो शब्दों से बना हुआ है, या इसमें दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। मुहावरे में मुहावरा हमेशा एक शब्द से अधिक ही होता है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे हट करके अलग अर्थ होता है। जैसे कान भरना, तो कान भरना का अर्थ ये नहीं कि कान में कुछ डालने की बात की जा रही है। यहाँ पे चुगली करने को कान भरना कहा जाता है। तो मुहावरे शाब्दिक अर्थ न देकर कोई नया अर्थ बताते हैं, और यह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा भाषा को रोचक बनाता है, इसलिए भाषा को प्रभावशाली, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए ही मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और हमने आपको बताया, अगर आप मुहावरों का अर्थ नहीं समझते तो आप उसका न केवल वाक्य नहीं बना पाएंगे, बल्कि कभी कोई पाठ पढ़ते समय भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह नहीं मिलेगा। इसका अर्थ कोई अलग हट के अर्थ होता है। तो हमने कल अपना पेज 70 जो था वो पूरा कर लिया था। उसमें हमने कल किया था अंग अंग टूटना। इसका अर्थ आपको बताया था अधिक थकान होना। ये हमने, और वाक्यों का भी उदाहरण आपको बहुत दिया है। इसके बाद था आंख दिखाना। इसका अर्थ होता है गुस्सा करना। और तीसरा मुहावरा हमने किया था आग बरसना। तो बहुत तेज धूप पड़ना को भी आग बरसना कहा जाता है। आसमान सिर पर उठाना, खूब शोर करना। खूब शोर करना, यह भी हम कहेंगे कि यह, इसका अर्थ है आसमान सिर उठाना। एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है खूब शोर करना। कान भरना, जैसे कि अभी बताया था, यहाँ का इसका शाब्दिक, यहाँ जो व्याकरण का अर्थ है इसका है चुगली करने के लिए कान भरना का प्रयोग किया जाता है। कौड़ी कौड़ी जोड़ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। तो ये आज हम अपना 7वां मुहावरा करेंगे, खून पसीना एक। ये है हमारा 7वां मुहावरा, खून पसीना एक करना। खून पसीना खून पसीना एक करना। एक करना। पहले हम मुहावरा लिखते हैं, उसके बाद उसका अर्थ लिखते हैं। तो ये हो गया मुहावरा। और आगे इसका अर्थ लिखेंगे। मतलब मेहनत करना। अर्थ क्या है इसका? मेहनत करना। खून पसीना एक करना, मतलब इतना अधिक परिश्रम करना। परिश्रम करने के लिए या मेहनत करने के लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। जैसे खून पसीना एक करके ही सफलता हासिल होती है। दौड़ में प्रथम आने के लिए राहुल ने खून पसीना एक किया, मतलब बहुत मेहनत की है। पढ़ाई में अव्वल लाने के लिए रमेश खून पसीना एक करता है, मतलब परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तो इस तरह का हमें वाक्य
बनाना है, जिसमें कि अर्थ होगा मेहनत करना या परिश्रम करना। तो खून पसीना एक करना, इसे याद रखना है। खून पसीना एक करना अर्थात अर्थ होता है इसका मेहनत करना, परिश्रम करना। अब हमारा है घोड़े बेचकर, 8वां है घोड़े बेचकर घोड़े बेचकर घोड़े बेचकर सोना। इसका अर्थ है निश्चित होकर सोना, निश्चिंत निश्चिंत होकर सोना। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। शायद इसके लिए इसको ऐसे इसीलिए बनाया गया होगा, इसलिए बनाया होगा क्योंकि जो घोड़ा है, कहते हैं कि घोड़े की बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। घोड़ा पालना आसान चीज़ नहीं होती, आसान बात नहीं होती। उसको समय पे सुबह उसको खाना पानी दिया जाता है, फिर उसको चलाया जाता है, फिर उसकी साफ सफाई की जाती है, नहलाया जाता है, और उसके अलग अलग तरह के उसके जो खाल पे ब्रश लगाया जाता है, जैसे हम लोग कंघी करते हैं। उसकी बहुत हर छोटी चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो जो घोड़े पालते हैं वे बहुत ही व्यस्त व्यक्ति माने जाते हैं। तो शायद इसी कारण से ये मुहावरा बनाया गया हो कि घोड़े बेचकर, अगर उस व्यक्ति के पास अगर घोड़े ना हो तो वो एकदम निश्चिंत हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा। शायद इसीलिए कुछ कुछ मुहावरों के बाद में ये वाली कथा भी चली आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि घोड़े की देखभाल बड़ी मुश्किल होती है, और कोई व्यक्ति अगर निश्चिंत होकर सो रहा है तो उसको इसीलिए कहावत कहेगी, क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? मतलब अब आपको घोड़ों की चिंता नहीं है, अब आपके पास अब अधिक समय है, आप निश्चिंत हैं। तो इसीलिए इसका अर्थ ऐसे ही बना। जैसे खून पसीना, जब हम परिश्रम करते हैं तो पसीना आता है, बहुत खून की बात करते हैं, मतलब अत्यधिक परिश्रम करने के लिए कहा गया है। मेहनत करने पे ही खून पसीना निकलता है, तो इसीलिए इसको मेहनत करना ही बताया गया, या परिश्रम करना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। तो कुछ जैसे परीक्षा के समय हमें घोड़े बेचकर नहीं सोना चाहिए। अभी छात्रों पे हो गया कि निश्चिंत नहीं हो, हमें लगातार परिश्रम करना चाहिए। बल्कि परीक्षा में हम कहेंगे खून पसीना एक करना चाहिए। छात्रों को, विद्यार्थियों को परीक्षा में खून पसीना एक करना चाहिए, मतलब खूब परिश्रम करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, और परीक्षा में क्या, हमेशा ही करना चाहिए। तो घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, इसका है कि छात्र को कभी भी घोड़े बेचकर नहीं सोना चाहिए। हम कहेंगे परीक्षा के बाद, जब परीक्षा बीत जाती है, परीक्षा के बाद कुछ छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं। परीक्षा के समय तो उन्हें चिंता होती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाती है तो फिर वापस वे आराम को पसंद करते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये उनके लिए भी ऐसे भी वाक्य बना सकता है कि कुछ छात्र परीक्षा के बाद घोड़े बेचकर सोते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अब खतरा टल गया, अब हमें पढ़ना नहीं है, ऐसे करके। तो टेढ़ी खीर होना अगला है हमारा 9वां। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी
खीर होना, टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर, खीर तो खाने का चीज है, तो टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन काम हुई, कठिन काम के लिए टेढ़ी खीर कहा जाता है। अर्थ होता है कठिन काम होना, कठिन काम होना। अब ऐसे उदाहरण के तौर पर एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर है, और इसमें मैंने बताया था ये वाक्य जो है, वाक्य के अनुसार मुहावरे में भी परिवर्तन हम लोग करते हैं। तो टेढ़ी खीर होना क्या कहेंगे, कठिन काम होना। तो एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर है, होना नहीं है हो गया। तो ये परिवर्तन होता है जब हम मुहावरे लिखते हैं, ये सही है, ये परिवर्तन होना भी चाहिए, वाक्य के अनुसार क्रिया बदल जाती है। तो टेढ़ी खीर होना इसका अर्थ है कठिन काम होना। तो हम कहेंगे ओलंपिक में पदक पाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वहाँ बहुत से देश आते हैं, बहुत कड़ी प्रतियोगिता होती है। तो ओलंपिक में मेडल या पदक जीतना टेढ़ी खीर है। एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। ये था हमारा 9वां प्रश्न। 10वां, दांत खट्टे करना। हम एक से अधिक मुहावरे लिख रहे हैं, तो इसको मुहावरा ना करके मुहावरे कर देते हैं, बहुवचन। एक नहीं है ना, एक से ज्यादा लिख रहे हैं। तो 10वां है हमारा दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। और ये है, इसका अर्थ है हराना। अर्थ होता है हराना। तो हम इसके कह सकते हैं कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जो लड़ाई हुई थी वे हार गए थे, या फिर हमने दुश्मन के, हमारे सैनिक दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। हमारे देश के सैनिक दुश्मन के दांत खट्टे कर देते, मतलब उन्हें हरा देते। तो ये इसका ये अर्थ हो सकता है। जैसे खेल में हमारी टीम ने दूसरे स्कूल की टीम के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उन्हें हरा दिया। तो इस तरह से प्रयोग कर देते हैं। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है, हमेशा याद रखिएगा, अर्थ समझना बहुत जरूरी है। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हराना। नाक कटना, नाक कटना, अर्थ है इज्जत जाना। इज्जत जाना सुना होगा आपने कि अरे तुमने तो मेरी नाक कटा दी। ठीक है, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर राहुल ने राहुल की नाक कट गई। तो यहाँ चाकू से नाक कटने की बात नहीं की जा रही है, इज्जत जाने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें अपने, हम
हमें कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे कि हमारे या हमारे परिवार की, हमारे देश की नाक कट जाए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे देश की नाक न कट जाए। मतलब नाक कटने का अर्थ होता है इज्जत जाना। पुत्र के चोरी करने से खानदान की नाक कट गई। पुत्र के चोरी करने से खानदान की नाक कट गई। तो ये ऐसा भी वाक्य बन सकता है। अगला है हमारा 12वां है पीठ दिखाना। 12वां जो था वो है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना। हार कर भागना, इसका अर्थ है हार कर भागना। तो ये लड़ाई हो सकती है या किसी और काम में जहां पे कि पराक्रम की जरूरत। जैसे हमारे देश के सैनिक कभी पीठ नहीं दिखाते। हमारे देश के सैनिक कभी पीठ नहीं दिखाते। या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि युद्ध के मैदान में वीर सैनिक पीठ नहीं दिखाते। पीठ दिखाने का क्या अर्थ होता है? डर करके, हार करके भागना। तो ये हमारा 12वां मुहावरा था। एक बार इन सबको एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक किया। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है परिश्रम करना। इसे याद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसका अर्थ जो है, इसे याद इसीलिए करवाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि जो इसका अर्थ यहाँ लिखा है वो अर्थ नहीं है। ये शाब्दिक अर्थ इसका नहीं, इनका अर्थ हट के अलग से है, विशेष अर्थ होता है मुहावरों का। तो इसीलिए हमें यहाँ पे याद करना है। मैं लिख के याद करवा रहा हूँ। खून पसीना एक करना का अर्थ होता है मेहनत करना। घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। टेढ़ी खीर होना का अर्थ होता है कठिन काम होना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हराना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। नाक कटना का क्या अर्थ होता है? इज्जत जाना। पीठ दिखाने का अर्थ होता है हार कर भागना। अब हम और कुछ और मुहावरे बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। तो हमने 12 तक कर लिए हैं। अब हम 13वें मुहावरे पे चलते हैं। मुहावरे और उनके अर्थ ये सबको याद होने चाहिए। अगर अर्थ नहीं याद होता है तो हम वाक्य नहीं बना सकते। वाक्य क्या, हम अगर किसी पाठ में मुहावरा आता है तो उसका अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जो लेखक होता है, कवि होता है, उसको मुहावरा पता होता है और यही सोच करके वह लिखता है कोई कहानी, लेख, निबंध कि पढ़ने वाला भी मुहावरे का अर्थ जानता हो। अगर पढ़ने वाले को मुहावरे का अर्थ नहीं पता है तो उसको पढ़ के कहानी का आनंद नहीं ले पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी, बल्कि उसको तो और परेशानी हो जाएगी। तो हम अपना 13वां कर रहे हैं। 13वां मुहावरा है हमारा पेट में चूहे दौड़ना। पेट में चूहे दौड़ना या कूदना, दोनों कहा जाता है। कुछ किताबों में आपको चूहे दौड़ना लिखा होगा, कईयों में कूदना लिखा होगा। तो ये दोनों ही सही है, इसीलिए दोनों मैं लिख देता हूँ कि कहीं आप ना कहीं तो हमारे तो किताब में कूदना लिखा था, यहाँ तो दौड़ना लिखा है। दौड़ना और कूदना दोनों ही सही है। दौड़ना, कूदना, क में बड़े ऊ की मात्रा होती, कूदना।
कूदना, और अर्थ हट के अर्थ है कि बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना। तो अर्थ जो है हटके है, अलग है। सुना होगा कि जल्दी खाना, कभी कभी पिताजी बोलते हैं जल्दी खाना बनाओ, बच्चों के पेट में चूहे कूद रहे हैं या चूहे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों को भूख लगी है। तो पेट में चूहे दौड़ना या पेट में चूहे कूदना अर्थ होता है बहुत अधिक भूख लगना। तो या फिर बच्चे भी बोलते हैं माँ खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं या मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो ये मुहावरे का ऐसा प्रयोग होता है, भूख लगने। तो और भी वाक्य हम लोग बनाते हैं। पिकनिक में सभी बच्चे खेलते रह गए और उनके पेट में चूहे कूदने लगे। उन्होंने मतलब घर का खाना नहीं खाया और वे खेल में ही व्यस्त थे। तो या फिर राहुल रो रहा है, कोई छोटा बच्चे का नाम है राहुल, क्योंकि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको दूध नहीं मिले तो वे रोने लगते हैं। इसका क्या, तो हम इसीलिए एक ऐसा वाक्य बना सकते हैं कि दूध न मिलने के कारण बच्चे के पेट में चूहे कूदने लगे। तो इस तरह भी वाक्य बनाया जा सकता है। फूला न समाना, एक 14वां है अगला हमारा मुहावरा। फूला न समाना, अर्थ है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, पूर्ण विराम। 15वां है हमारा, तो फूला ना समाना। तो परीक्षा में प्रथम आते ही राहुल फूला ना समाया। तो बदलाव आ जाता है जब भी हम वाक्य बनाते हैं। आपने देखा फिर से कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें बदलाव आ जाता है। वाक्य क्रिया के अनुसार इसमें मुहावरे में कुछ बदलाव हमें करना पड़ता है उस वाक्य के अनुरूप। तो फूला न समाना का अर्थ है बहुत खुश होना। फूला न समाने का क्या अर्थ है? बहुत खुश होना। बेटे के पास होने पर माँ फूली न समाई। परीक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूला न समाया। दौड़ में पदक जीतने पर सुनीता फूली न समाई। तो इस तरह से हम अलग अलग वाक्य बना सकते हैं और इसका अर्थ है बहुत खुश होना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो ये था हमारा, हम कहेंगे मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग। मुंह से लार टपकना, ये अगला मुहावरा है। ललचाना या लालच आ जाना, दोनों एक ही चीज है। 15वां है मुंह से लार टपकना। अर्थ होता है ललचाना या लालच आ जाना, दोनों ही सही है। ललचाना। रसगुल्ले को या मिठाई को देखकर मेरे मुंह से लार टपकने लगे।
मिठाई को देखकर मुंह से लार टपकने लगी। जन्मदिन पर बच्चों को केक देखकर मुंह से लार टपकने लगी। केक देखकर बच्चों के मुंह से लार टपकने लगी। तो कोई भी, चाहे मिठाई हो, केक हो, तो इसमें ललचाना या लालच आ जाना कहा जाता है। मिठाई देखकर मेरे भाई की लार टपकने लगी। मिठाई देखकर मेरे दोस्त की लार टपकने लगी। मिठाई देखकर सीमा की लार टपकने लगी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला है लोहा लेना। 16वां है हमारा लोहा लेना। लोहा लेना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है मुकाबला करना। मुकाबला करना। तो हमारे देश के वीर सैनिक लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार खड़े, या भारत की सेना शत्रु से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मुकाबला करना, इसका अर्थ होता है मुकाबला करने के लिए तैयार रहना। श्री गणेश करना, उद्घाटन या शुरू करना। हमने सुना होगा, शुरू करना, कोई काम को शुरू करते हैं तो भगवान गणेश की वंदना की जाती है। तो इसीलिए शायद ये मुहावरा बना है, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, इसका अर्थ होता है शुरू करना। शुरू करना। तो राहुल ने अपनी नई दुकान का श्री गणेश किया, मतलब शुरू किया। या फिर हम दूसरा भी कर सकते हैं, अच्छा काम करने के श्री गणेश करने में देर नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने के लिए तो हमें श्री गणेश करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। हवा से बातें करना, ये हमारा 18वां है। हवा से बातें करना। बातें करना, इसका अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बातें करता, मतलब बहुत तेज दौड़ता। उसके बाद अंतिम है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना, फूलना अर्थ क्या है इसका? डर जाना या घबरा जाना। डर जाना या फिर घबरा जाना, दोनों ही। सांप को देखकर बच्चों के हाथ पांव फूल गए। सांप को देखकर बच्चों के हाथ पांव फूल गए। तो ये था हाथ पांव फूलने का है, डर जाना या घबरा जाना, दोनों। अगला है हमारा, एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। जैसे है मुहावरा, इन्हें मैंने पहले मुहावरे लिखे हैं, बाद में इनके अर्थ लिखे हैं। तो आपका एक आज का मैं गृह कार्य भी दे देता हूँ। इसको याद करना है, अर्थ को याद करना है, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ तो होता नहीं है, विशेष अर्थ होता है। तो याद नहीं रहेगा तो वाक्य भी हम नहीं बना पाएंगे। तो आज का गृह कार्य है, ये जो पाठ 19 के मुहावरों को लिख कर के याद करना, और कल हम इसके
अभ्यास प्रश्नों को भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही।